Thank you, Jesus. Hallelujah. Stotram, stotram, Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 आइए हम सब मिलकर Hallelujah. वो परमेश्वर जो पवित्र है, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, Stotram, stotram, वो परमेश्वर जो सर्व अधिकारी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, stotram. जो सनातन है, Hallelujah. Maka stotram. वो जो था, Amen. जो है Amen. और जो आने वाला है। Amen. Hallelujah. आइए उसकी उपस्थिति में जाएं। Amen. Stotram, stotram. हम सब मिलकर, Hallelujah. आप चाहे जहां भी क्यों ना हो, Hallelujah. Maka stotram, stotram. परमेश्वर उस जगह पर आकर आपको छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए वो सामर्थी है। आमीन राजा, आमीन राजा। अब्बा, स्तोत्र, हाँ प्रियो, स्तोत्र अब्बा। आप जहां हैं आमीन। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। आमीन जीसस, हालेलुया। वचन कहता है, आमीन जीसस। परमेश्वर अपने वचनों में कहता है कि मेरे लिए तो एक मिट्टी की वेदी बनाना। आमीन, हालेलुया। स्तोत्र, स्तोत्र। और जहां जहां अपने नाम का स्मरण कराऊं, आमीन जीसस। वहां मैं आकर तुझे आशीष दूंगा। मिट्टी की वेदी जो हमारे जीवन को दर्शाता है, जो हमारे समर्पण को दर्शाता है। थैंक यू लॉर्ड। बस हमें उसके सामने समर्पण करने की जरूरत है। वो स्वयं अपने नाम का स्मरण भी कराता है और इतना भी नहीं, वो आकर हमें आशीष भी देता है। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रियो, थैंक यू लॉर्ड। आराधना का मतलब अपने हृदय को उसके सामने, उसके चरणों में उंडेल देना। आमीन, हालेलुया। आपका आत्मा, प्राण, शरीर, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, सब कुछ उसके सामने उंडेलने को आराधना कहते हैं। जीवन को देते प्रभु। Yes. हालेलुया। दिल की गहराई से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तेरे उपयोगी पात्र बना दिल की मेरी ये प्रार्थना, तेरी संग में हरदम रहूं, बस अब मैंने ये ठाना। मिलके तेरी उपयोगी पात्र बना दिल की मेरी ये प्रार्थना, तेरे संग में हरदम रहूं, बस अब मैंने यही ठाना। पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठा और फिर से बना। प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठा और फिर से बना।
मिट्टी कुम्हार के हाथों में, वैसे हूँ मैं तेरे हाथों में। मुझे साफ कर योग्य बना, व्यर्थ है ये जीवन तेरे बिना। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में, वैसे हूँ मैं तेरे हाथों में। मुझे साफ कर योग्य बना, व्यर्थ है ये जीवन तेरे बिना। बोलिए ना, बोलिए ना। पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठा और फिर से बना। बोलिए ना। पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठा और फिर से बना। पुकारे पुकारे यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना। मेरे खुदा मैं हूँ यहाँ, तेरे जैसा मुझको बना। यीशु बोलिए ना, बोलिए ना, मेरे स्वामी तेरे उपयोगी पात्र मुझे बना। मेरे खुदा तेरे सामने, तेरी उपस्थिति में, तेरे पास मुझको बना। बनूं मैं तेरे समान, सोचूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान, सुनूं मैं तेरे समान, बोलूं मैं तेरे समान, करूं मैं तेरे समान। बोलिए ना, बोलिए ना। चलूं मैं तेरे समान, करूं मैं तेरे समान। वापस वापस। बनूं मैं तेरे समान, सोचूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान, सुनूं मैं तेरे समान, बोलूं मैं तेरे समान, करूं मैं तेरे समान। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। चलूं मैं तेरे समान, जीऊं मैं तेरे समान। तेरे उपयोगी पात्र बना। दिल की मेरे बोलिए ना, बोलिए ना। प्रार्थना तेरे संग में हरदम बस अब मैंने समर्पण के साथ बोलिए, समर्पण के साथ तेरे उपयोगी पात्र बना। दिल की मेरी ये प्रार्थना तेरे संग में हरदम रहूं,
और फिर से बना, पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, प्रभु मुझे उठा और फिर से बना, यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना, मेरे खुदा मैं हूँ यहाँ, तेरे जैसा मुझको बोलिए ना, बोलिए ना, यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना, मेरे खुदा मैं हूँ यहाँ, तेरे जैसा मुझको बना, बनूं मैं तेरे समान, सोचूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान, सुनूं मैं तेरे समान, बोलूं मैं तेरे समान, करूं मैं तेरे समान, चलूं मैं तेरे समान, जीऊं मैं तेरे समान। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Father. तेरे जैसा हमें बना प्रभु, स्तोत्रम, तेरे जैसा हमें बना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। तेरे समान बदल, परिवर्तित करने वाला वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे स्वभाव के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर मंडलाने पाए। आमेन जीसस, हालेलुया। पौलुस कहता है हम में मसीह का मन है, माइंड ऑफ क्राइस्ट माइंडेड। हालेलुया, मांगेंगे हालेलुया, उसके जैसा बनने के लिए ही उसने हमें बुलाया है। हालेलुया। वचन कहता है उसने दुख उठाकर हमारे लिए एक आदर्श दे गया है ताकि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें। बोलिए ना प्रियो, मसीह जीवन एक औपचारिकता नहीं है। मसीह जीवन मसीह के साथ चलने को दर्शाता है। क्रिश्चियन लाइफ इज वॉकिंग विद गॉड एंड टॉकिंग विद गॉड। मसीह के साथ चलना और उसके साथ बातचीत करना मसीह जीवन को दर्शाता है। बदल दे, तेरे जैसा में बदल दे। बोलिए तेरे जैसा में बदल दे। ओ तेरे जैसा में बदल दे। तेरा सोच हमें दे, तेरे स्वभाव हमें दे, तेरा दिल हमें दे, तेरे विचार हमें दे। ओ नाथा तेरी भावनाएं हमें दे, तेरे जैसा देखने के लिए, तेरे जैसा सुनने के लिए, तेरे जैसा बोलने के लिए, तेरे जैसा करने के लिए, तेरे जैसा चलने के लिए, तेरे जैसा जीने के लिए बदल दे। बोलिए ना, पुकारिए ना। दो गीत गाकर एक छोटी सी प्रार्थना करने के लिए, केवल कलीसिया में जाने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया। उसके जैसा बनने, उसके पद चिन्हों पर चलने, उसके क्रूस को उठाकर, ओ नाथा अपने क्रूस को उठाकर, Hallelujah. ओ नाथा Thank you Lord.
प्रकट करे, प्रकट करे। थैंक यू जीसस, बदल दे पिता, हमें बदल दे। हमारे परिवार में उसके स्वभाव को प्रकट करे, आमीन, हालेलुया। हमारे पड़ोस में उसके स्वभाव को प्रकट करे। जहां पर हम जॉब करते हैं, जहां पर हम बिजनेस करते हैं, जहां पर हम रहते हैं, उसके स्वभाव को हम प्रकट करें। आमीन, जीसस, जीसस। वापस बोलेंगे, बोलेंगे, हालेलुया। बनूं मैं तेरे समान, सोचूं मैं तेरे समान, बोलिए ना, देखूं मैं तेरे समान, सुनूं मैं तेरे समान, बोलूं मैं तेरे समान, करूं मैं तेरे समान, चलूं मैं तेरे समान, जीऊं मैं तेरे समान। तेरे जैसा में बदलते, हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, तेरे आत्मा का स्वभाव हमारे अंदर से प्रकट हो। और रदा शेखे न बाना मानिया, ढंग नदी गा दिया, दना का शंदरी खबड़ हंद नदी गा दिया, चूले हालेलुया, मैं बदल दे राजा, बदल दे तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरा हृदय हमें दे, आमीन, हालेलुया। तेरा मन हमें दे। स्तोत्रम, स्तोत्रम में बोले ग्लमाट, तेरे समान में बदल दे। रवा कमरा शब्द, हालेलुया। थैंक यू, स्तोत्रम, स्तोत्रम, थैंक यू फादर। हम अपनी सारी चिंता, हम अपने सारे बोझों को तेरे क्रूस के नीचे उतार लेते हैं। हमें चंगा कर, प्रार्थना के साथ बोलेंगे, प्रार्थना के साथ गाएंगे। स्तोत्र, स्तोत्र। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलूं मैं दिल यीशु तेरे लिए। आया है तू, यीशु आया है, यीशु आपके बीच में आया है, आपके पास आया है तेरे लिए। मैं तो तुझको ही सजदे करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छूकर शिफा बोलिए, प्रार्थना के साथ बोलिए, प्रार्थना के साथ बोलिए, मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छूकर शिफा दे, तेरी हुजूरी में चलता रहूं, तेरी माँ
बोलिए ना, बोलिए ना। तेरी मामूरी से भरता रहूं मुझको यीशु तू कर दे क्षमा, भर दे मुझ में तू अपना मज़ा, भर दे मुझ में तू अपना मज़ा, मेरे लबों पर सला दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। बोलिए ना, मेरे लबों पर सला दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। अल्फा ओमेगा तू ही है खुदा, कोई ना तेरी मालूम हुआ, अल्फा ओमेगा यस यस, हाँ प्रभु तू ही है, कोई ना तेरी मानंद हुआ, तू ही चट्टान और बना है मेरी, तू ही ढाल सिपर है मेरी, तू ही ढाल सिपर है मेरी, अपने पैरों में छुपा ले, तू मुझे छू कर शिफा बोलिए ना, दे। अपने पैरों में छुपा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। बोलिए ना, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू ले, कर छू ले, शिफा दे। छू ले, तू मेरे बोझ को उठा ले, बोलिए ना, बोलिए ना, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू मेरे दर्द को उठा ले, तू मुझे छू कर, बोलिए मेरे दर्द को उठा ले प्रभु, तू मेरे दर्द को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू मेरे कष्टों से छुड़ा ले, तू मुझे छू बोलिए ना, बोलिए ना, कर शिफा दे। प्रार्थना के साथ बोलिए ना, तू मेरे कष्टों से छुड़ा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू मेरे कर्ज से छुड़ा ले, कर्जों के बोझ से, मुझे छू कर शिफा दे। तू मेरे कर्ज से छुड़ा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। अपने गले से लगा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। अपने गले से लगा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू मेरे आंसू मिटा मिटा दे, तू मुझे छू कर बोलिए, शिफा बोलिए ना। दे। तू मेरे आंसू मिटा दे, तू मुझे छू कर शिफा बोलिए ना, मेरे बोझ को उठा ले, तू तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। बोलिए, बोलिए, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, तू मेरे बोझ को उठा ले,
असहनीय बोझ, असहनीय कष्ट, असहनीय दर्द। ओ बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। मुझे छूकर शिफा दे, तेरे लबों पे सला दे, तू मुझे छूकर शिफा दे, अपने परों में छुपा दे, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा दे। तू मुझे छूकर शिफा एक एक को छू ले खुदा, तू मेरे बोझ को उठा एक एक को छू ले। दे, एक एक तेरे बच्चों को स्पर्श कर खुदा। हाँ खुदा, तेरी शांति से, तेरे आनंद से, तेरे आश्वासन से, तेरे विश्वास से, तेरे हिम्मत ही और धैर्य बल शक्ति और सामर्थ्य से एक एक को भर दे। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। वचन कहता है वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है। इस समय जबकि आपके कानों में परमेश्वर का वचन गूंजते समय विश्वास करें, वो आपके दिलों को, मनों को, हृदयों को, यस, आपके शरीरों को, आपके पारिवारिक परिस्थिति को वो चंगा कर रहा है। वो आपको चंगा कर रहा है, वो आपको छू रहा है। एक एक का बोझ, एक एक की चिंताएं, एक एक की निराशाएं, एक एक का डर यीशु मसीह के नाम में बाहर निकलने पाए। तेरी शांति, तेरी शांति, तू जिसने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, तेरी शांति से थैंक यू फादर, एक एक को भर दे। थैंक यू होली स्पिरिट। इसी समय प्रभु, इसी इसी समय, इसी समय तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा छू ले। छूले राजा, छूले पिता, छूले, छूले, हालेलुया, हालेलुया। अपने गले से लगा ले, मुझे छूकर शिफा दे। मेरे आंसू, मेरे आंसू मिटा दे, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा दे, तू मुझे छूकर शिफा दे। प्रभु इस समय असहनीय बोझ से, असहनीय दर्द से, असहनीय कष्टों से, असहनीय कर्जों से, मानसिक रूप से हो प्रभु, भावनात्मक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो प्रभु, आर्थिक भौतिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो प्रभु। उठा ले प्रभु, उठा ले पिता, एक एक को स्पर्श कर। इसी समय तेरे बच्चे तेरी उपस्थिति को अनुभव करने पाए। धन्यवाद तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद तेरी शांति के लिए,
धन्यवाद तेरे आनंद के लिए, धन्यवाद तेरी आशा के लिए, धन्यवाद तेरे विश्वास के लिए। ओ धन्यवाद तेरे हिम्मत, हिया, धैर्य, बल, शक्ति और सामर्थ के लिए। धन्यवाद तेरे उद्धार के लिए, धन्यवाद दिए हुए तेरे अनंत जीवन के लिए। धन्यवाद वर्णन से बाहर तेरे उन हर एक दानों के लिए पिता। सारी महिमा हम केवल तुझी को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबों को परमेश्वर ये आराधना के द्वारा, ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। वचन कहता है अंतिम दिनों में, आमोस 8वें अध्याय और उसके 11 और 12 में लिखा है, अंत के दिनों में वचन का अकाल आएगा। मैं सोचने लगा, हालांकि अंत के दिनों में तो वचन इतना फैल रहा है, आज भी सबसे अधिक बाइबल प्रिंट होता है और सबसे अधिक बाइबल ही बांटा जाता है और सबसे अधिक पढ़ने वाला पुस्तक भी बाइबल ही है। और ये इंटरनेट के समय में, मोबाइल के समय में, ये सैटेलाइट के समय में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन तेजी से फैल रहा है। लेकिन वचन कहता है अंत के दिनों में वचन का अकाल होगा। मैं सोचने लगा, प्रभु ये क्या है? तो परमेश्वर के आत्मा ने मेरे मन में बताया, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका एक नाम है जिसको कहते हैं वाटर वर्ल्ड। क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं 4 में से 3 भाग पानी है, केवल 1 भाग भूभाग है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन तो भी पानी की कमी है। हेलो, समुद्र के खारे पानी से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। आज वचन तो फैल रहा है, लेकिन प्यास बुझाने वाला, भूख मिटाने वाला वचन आज मिलता नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है अंत के दिनों में शैतान भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा लोगों को भरमाएगा। इस समय यही हो रहा है। कलीसिया से मेरी विनती है, इस समय जबकि हम अधिक समय घर में रहते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में समय बिताएं। वचन कहता है धन्य है व्यक्ति जो वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। हालेलुया। घर में बैठने वाले जवान भाइयों से, बहनों से, माताओं से, जवानों से, हर एक से मेरी विनती है, अधिक समय परमेश्वर के वचन के साथ आप बिताएं। यस, केवल पढ़ने के लिए नहीं, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसे जानने, समझने और अनुभव करने के लिए। वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। वचन कहता है अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। आज वचन का जो ज्ञान है उसकी कमी है, वो आत्मिक ज्ञान, वो आत्मिक समझ की कमी है। कई बार प्रभु अपने चेलों से पूछते हैं, लोगों से कहते हैं, जो बातें तुमने सुनी क्या तुमने समझी? प्रेज़
Praise God. वचन में से गलती निकालने के लिए नहीं, लेकिन वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों से, सदूकियों, फरीसियों से कहते हैं, लूका में लिखा है, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, लेकिन न खुद प्रवेश करते हैं अनंत जीवन में, ना ही प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हैं। प्रेज़ गॉड। ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। वचन कहता है, व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण और उसका व्यवस्था विवरण और उसका 30वां अध्याय 11 से हम देखते हैं। देखो, ये जो आज्ञा आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और न ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए, और वचन हम उसको सुनाएं कि हम उसे माने, और न वो समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए, और हमको सुनाएं कि हम उसे माने, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। वचन किधर है? वचन किधर होना चाहिए? मुंह में और मन में। पौलुस कहता है, सबसे अधिक परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, बसने दो, बसने दो। कुलुसी में 3:16 में प्रभु कहते हैं, सबसे अधिक, सबसे अधिक क्या हो? परमेश्वर का वचन हो। हर परिस्थिति में उस परिस्थिति का सामना करने के लिए, उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। भजन संगीता में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को अपने तीरों से भर दिया हो, कि वह फाटक के पास शत्रुओं से बात करने में संकोच ना करेगा। कौन है धन्य? जिसने अपने तरकश को किससे भर लिया? तीरों से भर लिया। कारण क्या है? फाटक में शत्रुओं से बात करते समय उसके अंदर संकोच नहीं होगा। प्रेज़ गॉड। आज बंदूक तो है, गोली नहीं है। आज सबके हाथ में बाइबल तो है, मोबाइल में बाइबल तो है, लैपटॉप में, आईपॉड में, सब में बाइबल है, लेकिन मन में नहीं है, मुंह में नहीं है। कहां पर? फाटक। फाटक शत्रु की युक्तियों को, योजनाओं को दर्शाता है। प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। फाटक। वचन कहता है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। वो कैसे अटैक करेगा आप जानते हैं, लेकिन वो अटैक करते समय आपके पास हथियार नहीं है तो? तरकश तो है लेकिन तीर नहीं है, धनुष तो है, तीर नहीं है। प्रेज़ गॉड। दुख के समय, निराशा के समय, चिंता के समय, अविश्वास के समय, डर के समय, युद्ध के समय, हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, वायदा दिया है। लेकिन वचन न होने के कारण हम उसके शिकार हो जाते हैं। वचन तो है लेकिन दिल में नहीं है, मुंह में नहीं है। जब शत्रु अटैक करता है उस समय उसके विरुद्ध, उसके हथियारों को ध्वस्त करने के लिए हमारे पास हथियार नहीं होता है। भर ले, मन में भर ले,
मुंह में वचन को भर दें। हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को मुंह से बोलें, मुंह से घोषित करें। वचन कहता है जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है, और जो उसको उपयोग करना जानता है, किसको? जो जानता है वो उसका फल भोगेगा, क्योंकि वचन कहता है यशायाह में, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ देयर लिप्स। वो इंतजार करता है, वो सृजनहार परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर इंतजार करता है कि हमारे मुंह से क्या निकलता है। जीवन का शब्द निकलता है या मृत्यु का शब्द निकलता है, आशा का शब्द निकलता है या निराशा का शब्द निकलता है। क्या हमारे मुंह से निकलता है? दोनों तैयार हैं, एक तरफ परमेश्वर सृष्टि करने और दूसरी तरफ शैतान जो हमारे मुंह से निकलता है उसको अंजाम देने। यस, आपके हृदय को, आपके मनों को, आपके होठों को, आपके मुंह को वचन से भर दें। इस समय हमें वचन की जरूरत है। पौलुस कहता है, कलीसिया से कहता है, प्रेरितों उसका 20 और उसका 32 में लिखा है, मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। वचन के द्वारा ही आत्मिक उन्नति होगा। हालेलुया। वचन के बारे में लिखा है, यीशु का नाम क्या है? तेरा नाम परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहता है तूने अपने बड़े नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। स्वयं परमेश्वर अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं, कितना समय वचन को पढ़ने, ध्यान करने, मनन करने और कंठस्थ करने में देते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय में हम जानते हैं, धन्य पुरुष कौन जो दिन और रात वचन को ध्यान करता है, मनन करता है। लिखा है, ऐसा पुरुष जो कुछ करे वह सफल होता है। यहोशू को भी परमेश्वर ने यही कहा, ये वचन को तू क्या करना? दिन और रात ध्यान करना, तब तू प्रभावशाली होगा और तेरे काम सफल होंगे। वचन में लिखा है, राजा भी क्यों ना हो ये वचन का एक नकल अपने पास रखे और उसको पढ़े। व्यक्तिगत रूप से वचन को पढ़िए, पारिवारिक रूप से वचन को पढ़िए, अध्ययन करिए, क्योंकि वचन में सामर्थ है, वचन में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, तुम जानते हो कि पवित्र शास्त्र में सामर्थ है। यस, परिवर्तित करने वाला सामर्थ परमेश्वर के वचन में ही है। हालेलुया। उद्धार हो, छुटकारा हो, शांति हो, आनंद हो, आश्वासन हो, विश्वास हो, विजय हो, हिम्मत हो, धीरज हो, अगुवाई हो, मार्गदर्शन हो, चंगाई हो, बचाव हो, पाप से बचाव हो, प्रतिज्ञा हो, वाचा हो, वायदाएं हो, सब कुछ परमेश्वर के वचन में ही है, क्योंकि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हाँ प्रियो, इस समय अधिक समय जबकि हम अपने घरों में हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय अलग करें। वचन ही आपके साथ रह सकता है। एक समय ऐसा आएगा आपके साथ कोई नहीं होगा, एक व्यक्ति नहीं होगा, आपको प्रेम करने वाले एक भी आपके पास नहीं होंगे।
लेकिन उस समय यदि परमेश्वर का वचन आपके पास, आपके साथ, आपके अंदर, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके मुंह में होगा तो वो वचन आपको छुड़ाएगा, वो वचन आपको बचाएगा, वो वचन आपको संभालेगा, वो वचन आपकी अगुवाई करेगा, वो वचन आपको हिम्मत ही और धैर्य, बल, शक्ति और सामर्थ्य देगा। वचन कहता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है, मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। पाप से बचना है, परमेश्वर का वचन ही एक रास्ता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा ही शैतान पर विजय पाया है। हेलो, वचन के द्वारा ही। प्रेज़ गॉड। ये अंतिम दिनों में जबकि सच्चे उपदेश की कमी है, उपदेश तो बहुत है, वचन तो बहुत है, लेकिन आत्मिक जीवन में उन्नति लाने वाला वचन आज नहीं है। प्रेज़ गॉड। वचन में प्रभु कहता है जब अंजीर के वृक्षों को तुम देखते हो कि उसकी डालियां कोमल हो जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, तब तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। कई बार हम किस समय में जी रहे हैं उसका भी हमें आभास नहीं होता। प्रेज़ गॉड। लेकिन उस समय भी पता नहीं किस किस वचन को लेकर बाल की खाल उतारते हैं। पौलुस के वचन, परमेश्वर के वचन में लिखा है वे परमेश्वर के वचन को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना देते हैं। यूट्यूब में हो या टीवी में हो, वचन को सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, परमेश्वर आपसे आग्रह करता है कि व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ें। मेरा एक दोस्त है जिसके बेटे ने अभी 12th का एग्जाम देकर कंप्लीट किया है, जिसको अभी 94.6% परमिशन उसको दिया। उसकी गवाही को मैं बोलूं, वे कलीसिया में नहीं आते हैं, बपतिस्मा भी नहीं लिया है, प्रभु को जस्ट अभी जान ही रहे हैं, लेकिन वो जवान बेटा अब तक ये 2-3 सालों में लगभग 4 बार वो बाइबल कंप्लीट कर चुका। उसकी मम्मी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, माता पिता के लिए धन्यवाद करता हूं। एक बेटी हमारी कलीसिया में जिसने अभी 12th का एग्जाम दिया, ये 3 महीने में उसने पूरा बाइबल कंप्लीट कर लिया। घर में काम भी करती है, मम्मी पापा को घर में कामों में काम में हाथ भी बटाती है। ये सब कुछ करने पर भी 3 महीने में बाइबल कंप्लीट। ये आपके लिए एक चैलेंज है। हाँ प्रियो, वचन के द्वारा ही हमारी आत्मिक उन्नति होती है। प्रेज़ गॉड। मैं ये कलीसिया में 25 साल 30 साल से हूं करके बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है। हम वचन में कितने बड़े, वचन कहता है समय के हिसाब से तो हमें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक क्या पीते हैं? दूध ही पीते हैं। जरा सोचिए, आप अपने बच्चे के बारे में ऐसा बोलेंगे कि मेरा बेटा ये क्लास में, ये स्कूल में 30 साल से पढ़ रहा है, अच्छा लगेगा? एक बीमार ये कहे कि मैं इस अस्पताल के ये जो बेड है इसमें 30 साल से मैं मरीज हूं, क्या घमंड है। कितने साल से एक क्लास में बैठा है? 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से। मरीज बनकर अस्पताल में कितने सालों से बैठा है? 30 साल से। क्या घमंड है। वो भी कहेंगे वो फलाना सीट, वो फलाना कुर्सी मेरी ही है, वहीं पर मैं बैठता हूं, पास्टर वहीं पर मुझे ढूंढते हैं, मैं नहीं आऊंगा तो ढूंढते हैं मुझे। प्रेज़ गॉड।
वचन में लिखा है बिरिया के लोग थिस्सलुनीके के लोगों से अधिक भले थे, क्योंकि वे वचन में ढूंढते थे कि वचन में वैसा है या नहीं। हालेलुया। ये अंत के दिनों में जबकि वचन का अकाल है, मैं आग्रह करता हूं, परमेश्वर हमसे आग्रह करता है कि पर्सनली हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसका अध्ययन करें, उसका मनन करें, उस पर ध्यान करें, और इतना भी नहीं, उसके अनुसार चलें, क्योंकि वचन में जीवन है। वचन के बारे में बाइबल में लिखा है वचन दीपक है, वचन उजियाला है, वचन जीवित है, वचन प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, वचन पवित्र है, वचन ताया हुआ है, वचन उत्तम है, वचन जीवन है, वचन धर्ममय है, वचन विश्वास योग्य है, वचन आग है, वचन हथौड़े के समान है, वचन मधु से मीठा है, वो खरा है, प्राण को बहाल कर देता है, सत्य है, शक्तिशाली है, प्रतापमय है, आग की लपटों को चीरता है, वनों को हिला देता है। यस, अधिक समय वचन के साथ बिताएं। वचन के साथ बिताने का मतलब है प्रभु की संगति में बिताना। मैं फिर से कहता हूं, ये समय अनुग्रह और सामर्थ प्राप्त करने का समय है। प्रार्थना, वचन और संगति के द्वारा ही हम वो अनुग्रह और सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, आएंगे वापस। लिखा है रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहे, ताकते रहे। वो यीशु जो वचन है। लिखा है वचन देहधारी हुआ। वो वचन हमारे अंदर एक परिवर्तन को ले आने पाए। प्रेज़ गॉड। प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, यह अच्छे समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे समीप और तेरे करीब आने के लिए तू हमारी सहायता कर प्रभु। हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम कबूल करते हैं प्रभु, हम तेरे वचन से बहुत दूर चले गए। हमने अपने आप को बहुत ही व्यस्त बना दिया, हमने अपने शेड्यूल को बहुत ही व्यस्त बना दिया प्रभु। हमें क्षमा कर। हमारे जीवन में पहला स्थान तेरे वचन को हम देने पाए, क्योंकि वचन के द्वारा ही तू हमारी आत्मिक उन्नति को करता है, आत्मिक उन्नति को देता है। व्यक्तिगत रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, इन दिनों में और तेरे समीप और तेरे करीब आने के लिए सहायता कर, जबकि तेरा आगमन अति निकट है। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर शीघ्र आने वाला है। तेरे वचन के द्वारा हमें तैयार कर। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है तो अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता है, तो अपने वचन के द्वारा हमें पवित्र करता है। होने दे प्रभु यशायाह के समान, यहेजकेल के समान, यूहन्ना के समान हम तेरे वचनों को खाने वाले बने। जैसे अय्यूब कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने भोजन से भी बढ़कर सुरक्षित रखा है। हाँ प्रभु, पहला स्थान तेरे वचन को देने के लिए सहायता कर। सुनकर अपने आप को धोखा देने वाले नहीं प्रभु, लेकिन सुनकर वैसे ही मानने के लिए, जीने के लिए और करने के लिए तुम्हारी सहायता और मदद कर। सुनने वाले एक एक की मुलाकात ले, आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। May God bless you all। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे।